अब इसमें आप देखोगे कि डायमीटर कितना लिखा है 3/2 और 2x + 1 लिखा हुआ है। तो डायमीटर बराबर कितना होता है ट्वाइस r = d/2। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, सॉरी रेडियस कितना हो जाएगा 3/4, ये 2x + 1। अब इसमें विथ रिस्पेक्ट टू x तो dr/dx 3/4 × 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो dr/dx बराबर आएगा 3/2। 3/2 ये आप इस वैल्यू को याद रखना, dr/dx की वैल्यू है, इस टर्म को आप याद रखना। अब इसके बाद वॉल्यूम कितना दिया है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, वॉल्यूम 4/3 πr³। ये रेडियस था, ये बैलून का रेडियस था, ये बैलून का वॉल्यूम है, ये बैलून का वॉल्यूम है। तो इसको भी करोगे dv/dx, तो ये 4/3 πd/dx कितना होगा r³। dv/dx = 4/3 π, इसका डिफरेंशियल करोगे तो कितना हो जाएगा 3r² dr/dx, 3 से 3 कट जाएगा। dv/dx = 4 πr²। और dr/dx की जगह क्या लिखोगे, dr/dx की जगह क्या लिखोगे 3/2, 2 दूनी 4। तो dv/dx बराबर 2 π, 3 दूनी 6, ये 6 π कितना होगा r²। तो dv/dx की जगह क्या हो जाएगा 6 π r²। और r की वैल्यू कितनी है, r कितना दिया बच्चों, r दिया है 3/4 और 2x + 1, 3/4 और 2x + 1। dv/dx = 6 π, इसकी जगह क्या लिखोगे 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर। dv/dx = 6x × 9/16 और 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसको काटो जरा, तो क्या होगा 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16। dv/dx = 27 27 और ये पाई भी आएगा 6 π, यहाँ पे पाई भी आएगा 6 π × तो 9 × 27 27 π/8 और ये 2x + 1 का कितना होगा स्क्वायर। चूँकि ये वॉल्यूम है, आयतन है, तो क्या हो जाएगा cm³ पर कितना होगा, ये सेकेंड होगा। तो ये सवाल ध्यान देना, अच्छा सवाल है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है ना, मतलब क्या है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल का परिवर्तनशील व्यास है, इसका जो डायमीटर है वो चेंजेबल है, इसका x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू कितना करना है, x करना है। तो ये इसका मेथड है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक नए टॉपिक की तरफ हम जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नए टॉपिक की तरफ जाते हैं, इसका नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और हिंदी में कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान। टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हिंदी में कहते हैं इसको वर्धमान फलन, और दूसरा ह्रासमान फलन कहलाता है। ये ह्रासमान फलन कहलाता है। अब पहले बच्चों इसका थोड़ा मतलब समझना कि वर्धमान और ह्रासमान फलन कैसे पता करते हैं। x - x, y कितना लिखा -y। ये एक ग्राफ मैंने बनाया,
ये ग्राफ देखो चढ़ता हुआ पुल है, ऊंचाई की तरफ जाता हुआ पुल है। इस पर 2 पॉइंट लिया मैंने, ए लिखा और दूसरा पॉइंट ये बी लिखा। इसकी मूल बिंदु से दूरी, ये दूरी कितनी है x1, और इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है यहाँ पर, ये x2 है। इसकी ऊंचाई ये fx1 लिखी और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या लिखी मैंने, fx2 लिखी। अब देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है, तो यदि x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से, तो fx1 भी छोटा किससे होगा, fx2 से होगा। ये कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कहलाता है वर्धमान फलन की कंडीशन, कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर x1 बड़ा है x2 से, तो fx1 बड़ा किससे होगा, fx2 से। ये दो सिचुएशन किसको दिखाते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन को दिखाते हैं, वर्धमान फलन को दिखाते हैं। अब दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं हास्यमान फलन का, x माइनस एक्स और y माइनस वाई लिखा। ये ढाल वाला ग्राफ है, ये नीचे उतरता हुआ ग्राफ है। एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, ये मूल बिंदु हो गया। इस पॉइंट को मैंने ये x1 लिखा और इस पॉइंट को ये मैंने यहाँ तक की दूरी को x2 लिखा। और ग्राफ की ये जो हाइट है ये मैंने fx1 लिखी और ग्राफ की ये हाइट है कितनी लिखी, fx2 लिखी। अब यहाँ पे देखो x1 छोटा है x2 से, पर fx1 की ऊंचाई fx2 से ज़्यादा है, तो ये इस तरीके का फंक्शन आएगा। या मैंने क्या लिखा, x2 लेस देन x1 या fx1 ग्रेटर देन कितना आएगा, fx2 आएगा। ऐसे मुंह बदला हुआ हो और दोनों का यहाँ पे जो साइन है इनक्वलिटीज़ एक तरफ हो, तो ये जो फलन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, ये फलन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और तीसरा प्रकार होता है कि ऐसा फलन x कितना लिखा, माइनस एक्स, y माइनस वाई, ऐसा फलन बिल्कुल पैरेलल होता है, तो ये ना तो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। एक और नियम है इंक्रीजिंग फंक्शन का, यदि f डैश x का मान 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और f डैश x का मान 0 से छोटा है तो भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ये आपको रूल्स हैं, ये एक प्रकार के नियम हैं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन के नियम हैं। ये तीनों नियम डिक्रीजिंग फंक्शन का, और ये तीनों नियम क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन के नियम हैं। इस नियम पे हम आगे अब आपको सवाल करके दिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, बुक का एग्जाम्पल है। f(x) = 7x - 3 जहाँ x बिलोंग्स टू r, तो इसको सबसे पहले डिफरेंशियल करोगे कितना आ गया, 7। f डैश x ग्रेटर देन 0, 7 0 से बड़ा है, इसलिए f(x) इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, ये वर्धमान फलन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा। अगला सवाल है कि इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है। क्वेश्चन है f(x) = x³ - 3x² + 4x। तो पहला काम f डैश x बराबर कितना होगा, 3x² - 6x प्लस कितना लिखा, 4 लिखा। f डैश x = कितना हुआ, 3x² - 6x + 3 + 1। तो f डैश x = 3 कॉमन, x² - 2x + 1 और +1। f डैश x = 3, ये x - 1 का होल स्क्वायर +1। अब x के किसी भी मान के लिए, x बिलोंग्स टू r, f के किसी भी मान के लिए यहाँ पे f डैश x का मान इस धन 1 के कारण हमेशा क्या होगा,
0 से बड़ा होगा, इसीलिए जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। फलन क्या होगा? वर्धमान फलन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अंतराल ज्ञात करो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। क्वेश्चन है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस कितना लिखा है 30। इसमें आपको इसका अंतराल ज्ञात करना है, तो फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल। तो अंतराल कैसे ज्ञात करोगे? f' बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12x, 6 दूनी 12x माइनस कितना लिखा 72, 12x², 4 तिया 12x²। f' बराबर 12 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा? 12 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा? ये x² माइनस x, 12 चिंग 72, ये 6, ये f' बराबर हो गया 12। इसके गुणनखंड किए x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, फिर f' बराबर कितना लिखा 12, x कॉमन तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन तो कितना हो जाएगा x माइनस 3। f' बराबर कितना हो जाएगा 12 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 और कितना हो गया x प्लस 2। अब आप ये बेबी कर्व बनाओगे प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव, और इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेंगे? x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2 निकल के आएंगे। तो ये माइनस 2 यहाँ पहले लिखोगे और 3 बाद में लिखोगे, और ये ऐसा निशान लगाओगे प्लस माइनस और क्या लगाओगे प्लस। तो वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटिव से -2 या 3 से कितना होगा इन्फिनिटिव, और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल होगा -2 से -3 तक। कितना होगा? -2 से कितना होगा 3 तक होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। याद रखना इस तरीके से हम डायरेक्ट इंटरवल का मान निकाल लेंगे। याद रखना प्लस माइनस प्लस, आगे के यहाँ पे क्या लगा है धन लगा है, तो प्लस माइनस कितना लेंगे प्लस लेंगे। ऐसे इंटरवल हम निकालना चालू करेंगे और निकालते चले जाएंगे। फिर अगला सवाल देखो, मैं 3-4 क्वेश्चन लेता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, आप इसकी बस प्रैक्टिस करते रहना, और प्रैक्टिस करते रहोगे सवाल आपको बराबर बनते रहेंगे। इस चीज़ को आप गौर करना। फिर अगला सवाल है कि अंतराल ज्ञात करना है, बड़ा छोटा सवाल है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 6, इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन का फाइंड द इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या लिखा f' बराबर क्या लिखा 2x माइनस 4, फिर f' बराबर 2 कितना लिखा x माइनस 2, क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा 2। आप बेबी कर्व बनाओगे प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ पर क्या लिखा 2, ये प्लस और कितना हो जाएगा ये माइनस। तो डिक्रीजिंग फंक्शन माइनस इन्फिनिटिव से 2 और इंक्रीजिंग फंक्शन 2 से कितना होगा इन्फिनिटिव। ऐसे इसका डायरेक्ट मान निकल के आ जाएगा। सवाल चैप्टर तो बहुत लगता कठिन चैप्टर है, पर इसके अंदर के सवाल बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, बहुत आसान से सवाल हैं। हम केवल अपने मानसिक स्थिति के कारण नहीं करते हैं कि कौन कठिन सवाल करे कौन कठिन सवाल करे, पर ऐसा कुछ है नहीं। सारे सवाल आपने देखा कि तुरंत बनने लगते हैं, कोई ऐसा इसमें कठिनाई का लेवल नहीं है सवालों में। फिर इसके बाद एक अगला देखोगे सवाल, अगला सवाल लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखा है फंक्शन ऑफ x
बराबर कितना लिखा है साइन एक्स, और पूछा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन 0 से π/2, यहाँ पे क्या दिखाना है इसको, वर्धमान फलन बताना है। दूसरा स्ट्रिक्टली π/2 से 0 ये बताना है, हास्यमान फलन बताना है। और तीसरा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कितना 0 से पाई के बीच में। तो सबसे पहले f डैश x बराबर कितना लिखोगे cos x, पहला क्वेश्चन f डैश x बराबर क्या लिखोगे cos x। अब जब आप इसको चार्ट में बनाओगे x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, तो आप देखोगे कि इसमें ऑल पॉजिटिव, सभी चीज़ें क्या होती हैं धनात्मक होती हैं, ऑल क्या होता है पॉजिटिव। तो जो f डैश x ग्रेटर देन 0 और किसमें ग्रेटर देन 0, व्हेन x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 0 से कितना हो जाएगा π/2 में। तो चूंकि ये धनात्मक है, इस इंटरवल में cos x का मान क्या होता है धनात्मक होता है, इसीलिए क्या होगा f(x) वर्धमान फलन होगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड f डैश x बराबर फिर कितना लिखा मैंने cos x, पर आप इस वाले पॉइंट में देखोगे आपको पता है x माइनस एक्स वाई कितना लिखा माइनस वाई, ये π/2 से पाई, यहाँ पे cos क्या होता है ऋणात्मक होता है, cos की वैल्यू क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो f डैश x लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से कितना लिखा पाई, चूँकि ये ऋणात्मक हो जाएगा तो cos x की मान ऋणात्मक हो जाएगी। तो जो फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, डिक्रीजिंग क्या कहलाएगा फंक्शन कहलाएगा। फिर इसके बाद आप थर्ड पॉइंट में देखोगे कि f डैश x बराबर cos x, मतलब जो f डैश x ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू 0 से कितना π/2 और f डैश x बराबर cos x, f डैश x क्या लिखा लेस देन 0, यहाँ पे था f डैश x क्या था ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 x बिलोंग्स टू π/2 से कितना लिखा पाई लिखा। तो एक बार ये बढ़ता है एक बार ये कम होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू कितना 0 से पाई के बीच में, नाइदर इंक्रीजिंग ना तो बढ़ रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर क्या लिखा डिक्रीजिंग, ना वर्धमान है ना क्या कहलाएगा ये हास्यमान कहलाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू tan माइनस 6x माइनस कितना लिखा 2x²। f डैश x बराबर क्या लिखोगे -6 माइनस कितना लिखा 4x। f डैश x बराबर -2 कॉमन 3 प्लस कितना लिखा 2x। f डैश x बराबर 0 लिखोगे, 3 प्लस 2x बराबर 0, x बराबर -3/2। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, ये प्लस इन्फिनेटिव और ये माइनस इन्फिनेटिव में यहाँ पे क्या लिखोगे -3/2 लिखोगे, -3/2 लिखोगे। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, इसके मुंह पर ये माइनस लिखा है, तो जो स्टार्ट करोगे ये नेगेटिव लगाओगे ये पॉजिटिव लगाओगे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 और डिक्रीजिंग फंक्शन का रेंज हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 3/2 से कितना होगा इन्फिनिटी। ध्यान देना ये माइनस है, इसलिए ये जो लगाने का तरीका है ये पलट जाएगा यहाँ पे। इस चीज़ के लिए मैंने सवाल को बताया है, वो आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यही माइनस वाले पैटर्न के लिए बताना चाहूँगा। -2x³ -9x² -12x + 1। सबसे पहला f' इंटरवल बताना है यहाँ पे, तो -3 दूनी 6x², 9 दूनी 18x, कितना हो जाएगा -12, है ना, 9 18 -12। तो इसको क्या लिखोगे, f' बराबर -6 कॉमन x², 6 × 18 और 6 दूनी 12, f' बराबर -6 और इसके तोड़ोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, 2 × 2 2x + x + 2 लिखोगे, f' बराबर -6, x कॉमन x + 2 और +1 कॉमन x + 2, तो f' बराबर -6 x + 2 और x + 1। इसके क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे, x बराबर -2 और x बराबर -1। अब इसके बेबी कर्व बनाओगे, इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव, -2 यहाँ लिखोगे और -1 यहाँ लिखोगे। बच्चों इस पे यहाँ पर ये माइनस साइन है, इसका जो पावर है आगे क्या लिखा है, इसका माइनस साइन है, इसलिए इसको पलटोगे यहाँ पे, पहले ये माइनस लोगे, फिर ये प्लस लोगे और फिर ये क्या लोगे, माइनस लोगे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का रेंज होगा -2 से कितना होगा, -1, और डिक्रीजिंग फंक्शन -इन्फिनेटिव से -2 यूनियन -1 से कितना होगा, इन्फिनेटिव। ये आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया है कि आपको क्वेश्चन ये बनना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में सवाल ज़्यादातर आता है, सवाल ये वाला सवाल आप करके देखना कि कैसे किया जाता है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जब f(x) बराबर x² + ax + 1 है और f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल 1 से 2 के बीच में, एक का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में, अंतराल 1,2 में फलन निरंतर वर्धमान है, फलन निरंतर वर्धमान है। f(x) बराबर x² + ax + 1, f' बराबर 2x + a लिखा। अब इंक्रीजिंग का इंटरवल कितना है, 1 <x 2, 1 <x 2, क्या लिखा है, 1,2 लिखा है, x बिलोंग्स टू 1,2। अब इसको इसमें ढालो जरा सा, 2 < 2x < 4 हो जाएगा, प्लस a करो, 2 + a 2x + a 4 + a। मिनिमम वैल्यू 2 + a, ये सबसे इसकी निम्नतम वैल्यू कितनी है, f' ग्रेटर देन 0। f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या लिखोगे, f(x) वर्धमान है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। f(x) क्या है, वर्धमान फलन है, f' बराबर कितना होगा, 0, 2 + a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन कितना होगा, -2। तो a का न्यूनतम मान कितना है, a का न्यूनतम मान
मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बराबर कितना होगा, -2 होगा। ध्यान देना, ए बराबर कितना होगा, -2। तो इस तरीके से न्यूनतम वैल्यू मतलब इससे ज़्यादा ही, -2 से ज़्यादा ही होगी, -2 या -2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये ज़रूर आप ध्यान देना, मिनिमम वैल्यू लिखी है तो इसको आप सवाल को हल करना। इस तरीके से सवाल को हम इसको हल करेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ए ग्रेटर देन कितना होगा, -2। और यदि मान लो ऐसा लिखा होता x ग्रेटर देन 1, 2, यदि क्लोज इंटरवल होता तब ए की वैल्यू कितनी आ जाती, -2 आ जाती। इन दोनों के उत्तरों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। तो इस तरीके से बच्चों हम सवालों को करते हैं। फिर हम अगले सवाल पे जाते हैं।